हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकार। तो हमने अपनी एक्सेल की लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम वी लुकअप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप वी लुकअप को देते हो एक वैल्यू और साथ ही साथ आप देते हो यहाँ पे एक टेबल। वी लुकअप क्या करता है, इस वैल्यू के बेस पे आपकी टेबल में से पर्टिकुलर रो को फाइंड करता है और फिर उस रो के अंदर से जो भी आपने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया होता है उस कॉलम इंडेक्स नंबर की वैल्यू आपको लाके दे देता है। तो इस तरीके से आपका वी लुकअप काम करता है। और वी लुकअप के सिंटेक्स के अंदर एक चीज आती थी आपके यहाँ पे, रेंज लुकअप, जिसके अंदर आपकी दो चीज आती थी। एक होता था एग्जैक्ट मैच और दूसरा होता था यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच। और एग्जैक्ट मैच तो मैंने आपको बता दिया था। आप क्या करते हो, नॉर्मली एग्जैक्ट मैच के लिए लिखते हो यहाँ पे 0। मैं फॉर्मूला ओपन करके दिखाता हूँ, अगेन आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमने इसमें सबसे पहले क्या करा था, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करा था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल एरिया दिया था। टेबल एरिया हमारा ये हो गया था, मतलब ये वाली टेबल। उसके बाद हमने इसके अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था 2, क्योंकि हमें कंपनी की वैल्यू चाहिए थी। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रेंज लुकअप के ऊपर। तो इसके अंदर हमने दे रखा था यहाँ पे 0। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 0 को हटा देता हूँ तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है अप्रोक्सीमेट मैच और एक होता है आपका यहाँ पे एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए आप लगाते हो यहाँ पे 0, जो कि हमने करके देख लिया था। और अप्रोक्सीमेट मैच अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है और हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे दो टेबल बनाई है, जिसमें से एक टेबल है हमारी यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा है, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय की आईडी रखी है, नेम रखा है और हमारे एम्प्लॉय ने कितनी सेल करी है वो सब हमने यहाँ पे डेटा फिल कर रखा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उन्हें कमीशन देना है। और कमीशन किस बेस पे देना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मास्टर डेटा तैयार कर रखा है। छोटी सी टेबल है जिसके अंदर हमने यहाँ पे बता रखा है कि अगर कोई एम्प्लॉय 0 सेल करता है, मतलब वो सेल ही नहीं करता, तो उसे कमीशन मिलेगा कितना, 0%। और उसके बाद हमने यहाँ पे बता रखा है कि अगर कोई एम्प्लॉय 500 रुपये की सेल करता है तो उससे यहाँ पे मिलता है 10% कमीशन। चलो ठीक है, यहाँ पे ये तो समझ आ गया कि अगर कोई 0 सेल करता है तो उसे 0% कमीशन मिल जाएगा और कोई 500 रुपये की सेल करता है तो उसे 10% कमीशन मिल जाएगा। लेकिन 0 से लेके 500 के बीच में अगर कोई सेल करता है तो उसे क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर उसने 0 से लेकर 500 के बीच में कोई भी सेल करी है तो उसे 0% ही कमीशन दिया जाएगा। इसी तरीके से अब अगर 500 से लेकर 1000 के बीच में कोई सेल करता है तो उसे यहाँ पे 10% कमीशन दिया जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई 1000 रुपये की सेल करता है तो उसे कितना मिलेगा, यहाँ पे 20%। लेकिन 1500 से नीचे और 1000 से ऊपर अगर कोई सेल करता है तो उसे भी कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे 20%। तो चलो यहाँ पे हमें कंडीशन तो समझ आ गई। अब हमें इसे करना कैसे है तो मैं आपको बताता हूँ। गाइज इस चीज को हम इफ लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर होगा क्या, हम इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ लगा लगा के कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि बन जाता है हमारा नेस्टेड इफ। मतलब उसे नॉर्मली इफ नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा यहाँ पे नेस्टेड इफ, के इफ के अंदर इफ के अंदर इफ लगाएंगे हम यहाँ पे, तो वो मेथड हो जाएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप 2 मिनट में लोगों की कमीशन निकाल सकते हो। और यहाँ पे देखो गाइस, हमारे फर्स्ट एम्प्लॉय की सेल है यहाँ पे 558 रुपए। अब इस 558 वाले को कौन सा कमीशन मिलेगा वो हम कैसे बता सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं बताना, आपको क्या करना है, सिंपल से वी लुकअप का यूज करना है। और देखो गाइस, मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगाओ, दोनों साथ मिलकर लगाते हैं वी लुकअप को। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे इक्वल्स टू लगाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे वी लुकअप। और वी लुकअप लगाने के बाद आपको तो पता ही है आपको क्या देना है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सेल, क्योंकि हमें सेल्स के बेस पे क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। तो हमने लुकअप वैल्यू में क्या सिलेक्ट करा, सेल्स। उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपसे क्या पूछेगा, ये टेबल एरे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेबल एरे। ये हमारी छोटी सी टेबल जिसके अंदर हमने डिफाइन कर रखा है एम्प्लॉय की कमीशन, कि अगर वो इतनी सेल करता है तो उसे इतनी कमीशन मिलती है। उसके बाद लगाओगे आप यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कमीशन वाला कॉलम कौन सा है हमारा, सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, सेकंड। उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे अगेन कॉमा। कॉमा लगाने के बाद गाइस ध्यान से देखना अब यहाँ पे, क्योंकि यही है आपका एक मेन पॉइंट जिसके बेस पे आपकी ये कमीशन निकल के आएगी और यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी। और मैं आपको दोबारा कंडीशन को समझाता हूँ कि हमने क्या बोला है। हमने बोला है अगर किसी की 0 से लेके 500 के बीच में सेल होती है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, यहाँ पे 0%। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमने कोई 0% की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी कि अगर इतना आता है तो 0 आएगा। हमने क्या बोला, 0 से लेके 500 के बीच में, मतलब उसमें से कुछ भी आ सकता है। अब हमें नहीं पता क्या आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जैक्ट ना सिलेक्ट करके क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच। क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता होता, हम यहाँ पे बोलते हैं वी लुकअप से कि आप क्या करो, जो इसके नियरेस्ट हो उस वैल्यू को उठा के यहाँ पे ला दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अप्रोक्सीमेट मैच।
आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1 और एग्जैक्ट मैच के लिए लिखते हैं हम यहाँ पे 0। मैंने लिखा यहाँ पे 1 और उसके बाद ब्रैकेट को कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोज, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस, हमारे यहाँ पे कमीशन निकल के आ गई, वो भी कितनी, 10%। अब इसने यहाँ पे 10% क्यों निकाली, क्योंकि हमारी सेल कितनी है, 558, और 558 वाले का जो हमने कमीशन डिफाइन कर रखा है वो कितना कर रखा है यहाँ पे, 10%। क्योंकि हमने इससे बोला था कि अगर किसी की 500 से लेके 1000 के बीच में सेल होती है तो उसे कितना मिलेगा, यहाँ पे 10%। तो इसीलिए इसने क्या करा है, यहाँ पे 10% को निकाल के दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करना है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे कर्सर लाएंगे और जैसे ये डॉक्टर सिंबल के अंदर कन्वर्ट होगा, हम क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग कर देंगे। और जैसे हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं गाइस, तो हमारे सामने फिर वही गलती आ जाती है जो हमने पिछले वीडियो के अंदर करी थी। तो गाइस जल्दी बताओ मुझे वो कौन सी गलती है। मैं 3 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकूंगा और 3 सेकंड बाद मैं आपको उस गलती का आंसर दूंगा। तो इतने में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वो कौन सी गलती है। तो आशा करता हूँ आपने गलती ढूंढ ली होगी, और मैं अब आपको गलती बताता हूँ कि गलती क्या है। हम आ जाते हैं ऊपर वाली सेल के अंदर, और ऊपर वाली सेल के अंदर आने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को करा एडिट, और एडिट करने के बाद देखो यहाँ पे हमारी टेबल एरिया क्या है, B6 से लेके C12। उसी के साथ मैं इसे कर देता हूँ बंद, और बंद करने के बाद मैं नीचे वाली सेल के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे अब हम अपनी टेबल एरिया देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो टेबल एरिया क्या आ रही है हमारी, B13 से लेके C19। अब B13 से लेके C19 के बीच में जो टेबल सिलेक्ट हुई है उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वो आपको कौन सा कमीशन निकाल के देगा। तो जब भी आप VLOOKUP का फॉर्मूला ट्रैक करते हो गाइस, तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, फॉर्मूले को नीचे ट्रैक करते टाइम टेबल एरिया को अपने क्या कर देना है, आपने फिक्स कर देना है। और फिक्स कैसे करते हैं, हम टेबल एरिया को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे प्रेस करते हैं F4, और जैसे ही आप F4 प्रेस करते हो तो आपके टेबल एरिया वाले रेफरेंस के अंदर डॉलर का सिंबल लग के आ जाता है, कॉलम के आगे भी और रो के आगे भी। उसके बाद आप जैसे एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद आप इसे नीचे क्या कर दोगे, ट्रैक कर दोगे। और ट्रैक करने के बाद देखो गाइज अब आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे देखो हमारे एक एम्प्लॉय की सेल्स थी कितनी, 221 रुपए। तो 221 वाले को इसने क्या निकाल के दिया, 0%, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरीके से अगर किसी की सेल होती है 1510, तो उसे कितनी कमीशन मिली यहाँ पे, 25%, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था कि 1500 से लेके 2000 के बीच में अगर किसी की सेल्स होती है तो उसे कितना मिलेगा, यहाँ पे 25%। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आप अप्रोक्सीमेट मैच का कब यूज करते हो। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती तब हम यहाँ पे यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट मैच। और इसी तरीके से अगर हमें वैल्यू एग्जैक्ट पता है कि इस वैल्यू का ये आंसर आने वाला है या फिर ये वैल्यू आएगी, तो हम इसका आंसर ये रखेंगे। तो जब हमें एग्जैक्ट पता होता है कि इस वैल्यू की जगह हमें ये देना है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच का। लेकिन जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, हमें इस तरीके से कोई कंडीशन दे रखी होती है कि 0 से लेके 500 के बीच में 0% आएगा और 500 से लेके 1000 के बीच में 10% आएगा, तो उस जगह पर हम यहाँ पे यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट मैच का। और इसी के साथ गाइज मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, जो कि मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताना भूल गया। और वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी, मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या करा था, कस्टमर नेम के बेस पे कंपनी को फाइंड कर रहा था किसी भी कस्टमर की। लेकिन जब आप कस्टमर नेम के बेस पे कंपनी को फाइंड करते हो और यहाँ पे यूज करते हो एग्जैक्ट मैच का, तो क्या होता है कि कभी कभार आपके एम्प्लॉय का नेम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी शिखा लिखा हुआ है या फिर नीचे कहीं और भी शिखा लिखा हुआ होता है, तो आपका VLOOKUP यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सी वैल्यू को दे। तो कंफ्यूज तो नहीं होता, नॉर्मली क्या करता है वो जो पहले शिखा मिल जाता है उसकी वैल्यू को उठा के दे देता है। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे गलत आ जाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी टेबल के अंदर से कोई एक ऐसी फील्ड सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर आपकी यूनिक वैल्यू हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारी टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है, इसके अंदर जो कस्टमर की आईडी है वो है एकदम यूनिक। तो अगर आप यहाँ पे VLOOKUP को यूज करोगे और आप यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का यूज करते हो, तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी होगी कस्टमर आईडी के बेस पे फाइंड करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिक है। अदरवाइज आप कोई ऐसा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हो जिसके अंदर यूनिक वैल्यू नहीं होती, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू होती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। और उसी के साथ गाइज मैं आपको एक गलती और बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा करी जाती है। वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे VLOOKUP लगा के अपने मास्टर डेटा के अंदर से, इस डेटा के अंदर से अपने कस्टमर की कंपनी को निकाल रखा है। अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कस्टमर नेम के अंदर जाके हल्का सा चेंज कर देता हूँ, और वो चेंज क्या है, मैंने यहाँ पे दे दिया स्पेस। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्पेस दिया,
तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, एक एरर मिलता है। और इस एरर की वजह क्या है कि हमने क्या कर रखा है, नेम के आगे स्पेस दे रखा है। लेकिन मोस्टली केसेस में होता क्या है कि हमें पता ही नहीं होता कि जब हमने नेम को टाइप करा है या फिर किसी और ने नेम को टाइप करा है तो उसने इसके आगे भी यहाँ पे स्पेस को दे रखा होगा। तो हमें यहाँ पे काफी टाइम बाद जाके अपने डेटा को अच्छे से रीड करने के बाद तब जाके हमें पता लगता है कि हमने यहाँ पे स्पेस दे रखा है। उसकी वजह से हमें क्या मिला, यहाँ पे एरर मिला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पेस दे देते हो तो स्पेस देने के बाद जो आपने यहाँ पे नेम एंटर करा है तो वो नेम VLOOKUP को अपने मास्टर डेटा के अंदर नहीं मिलता। और जब इस मास्टर डेटा के अंदर आपका नेम नहीं मिलता तो VLOOKUP क्या करेगा, आपको यहाँ पे NA वाला एरर दे देगा। और इसी के साथ गाइस मैं क्या करता हूँ, इस सेल के अंदर जाके डेटा के आगे बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ। देन उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर। तो इसने हमें यहाँ पे एरर नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप क्या करते हो, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हो तो लुकअप वैल्यू को आपको क्या कर देना है, ट्रिम वाले फंक्शन के अंदर डाल देना है। और जब आप लुकअप वैल्यू को क्या कर देते हो, ट्रिम वाले फंक्शन के अंदर डाल देते हो तो ट्रिम क्या करता है, आपका यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस जितना भी होता है उसको हटा देता है। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालोगे उसका सारा स्पेस हटा के यहाँ पे VLOOKUP के अंदर जाएगा, किसका यूज करके, ट्रिम का यूज करके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने इस एरर को भी सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा VLOOKUP का यूज करना, साथ ही साथ आपको पता लगा होगा एग्जैक्ट मैच क्या होता है और अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है। और इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इस स्पेस वाले एरर से बचना है तो आप यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ काफी सारे लुकअप फंक्शन। तो गाइस इसलिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ चलता हूँ गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।